ओके तो पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस स्केल। ओके सो फॉर्मूला क्या होता है सेल्सियस में कन्वर्ट करने का? ठीक है, अगर कोई चीज केल्विन में है, सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या माइनस करना है? 273 माइनस करना है। तो हमें 273, ठीक है, अगर हमें केल्विन में दे रखा है तो हम माइनस 273 करेंगे तो हमें किस में मिल जाएगा? डिग्री सेल्सियस में। तो 293 माइनस 273 इज इक्वल्स टू कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। ए पार्ट हो गया एंड बी क्या होगा? बी में 470 माइनस 273 विच इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 197 डिग्री सेल्सियस। सबका यही आ रहा है। नेक्स्ट करते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू केल्विन स्केल। तो हमें क्या करना है? डिग्री सेल्सियस में अगर हो तो प्लस 273 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा केल्विन में आंसर। चलो करते हैं। दिस इज 25 प्लस 273 विच इज 298। नेक्स्ट बी पार्ट क्या हो जाएगा? 373 प्लस 273 इज इक्वल्स टू कितना आया? 646 केल्विन। ठीक है, प्रीटी सिंपल क्वेश्चंस। आगे करते हैं। Naphthalene balls will disappear with time without leaving any solid. इसका रीजन क्या होता है? Naphthalene balls, हाँ, naphthalene balls are sublime, that is they undergo sublimation and gets directly converted into gaseous state without leaving any residue. ठीक है, तेरा सबको है? अच्छा, ये बी पार्ट का आंसर हम ऑलरेडी एक इंडेक्स में कर चुके हैं तो ये दोबारा लिखाने की जरूरत नहीं है। And the particles of matter are continuously moving, so this is the reason why we can smell perfume, because the particles intermix with the particles of air and then finally reach our डिफ्यूजन बोलेंगे। बेसिकली इसमें आपको क्या मेंशन करना है? आपको डिफ्यूजन मेंशन करना है। ठीक है, एंड देन इसके साथ साथ डिफ्यूजन के साथ साथ आपको एक और चीज मेंशन करनी है विच इज पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। की डिफ्यूजन होती है, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली। अच्छा, बाय द वे मैंने जो आपको नोट्स दिया है उसमें आपको सबसे पहला टॉपिक जो है डिफ्यूजन ही मिलेगा। उसमें आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे जो आप पूछ रहे थे ना सर, सॉलिड और सॉलिड के डिफ्यूजन कब होते हैं, उसमें आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे सॉलिड सॉलिड के। तो डू गिव इट अ गुड रीड, कोई डाउट हो तो पूछ। आई होप कि आप लोगों ने पहले पढ़ लिया तो अभी जो डाउट हो तो पूछ लोगे। इन केस नहीं पढ़ा है तो कल क्लास से पहले या पेपर से पहले अगर कोई डाउट हो तो इन्फॉर्म मी एंड कम 10 मिनट्स बिफोर एंड पूछ लें। नेक्स्ट, arrange the following substances in the order of forces of attraction between the particles। तो सबसे कम किसमें होगी? ऑक्सीजन, ठीक है, देन वाटर, देन शुगर। हाँ लगा सकते हो, एंड इसमें आप फिर रीजन भी लिखोगे। ठीक है, रीजन क्यों क्या लिखोगे? कि ऑक्सीजन क्या है? गैस है, जिसकी वजह से उसमें लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड देन फिर आप बोलोगे वाटर लिक्विड है, जिसकी वजह से उसमें ऑक्सीजन से ज्यादा है, ऑक्सीजन से ज्यादा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
बट शुगर से कम है, ठीक है, तो शुगर से कम है आपको समझाना। नेक्स्ट लास्टली आप लिखोगे शुगर बीइंग अ सॉलिड इट हैज मैक्सिमम या फिर हाईएस्ट फोर्स ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट, अच्छा ए पार्ट 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, लिक्विड, रीजन बीइंग 25 डिग्री सेल्सियस इज ग्रेटर देन इट्स, बोलो, मेल्टिंग पॉइंट, बट लोअर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो उसका स्टेट क्या होगा, लिक्विड, ठीक है। बी पार्ट 0 डिग्री सेल्सियस पे हमने डिस्कस करा था, बोथ लिक्विड एंड सॉलिड, ठीक है, बिकॉज 0 डिग्री सेल्सियस इज melting point, this means, this implies it can exist in both forms, states, both states, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड, ठीक है, बिकॉज रूम टेम्परेचर, नहीं रूम टेम्परेचर पे लिक्विड क्यों होता है, रूम टेम्परेचर इज जनरली बिटवीन रूम टेम्परेचर जनरली क्या होता है, वाटर के तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में ही होगा, ठीक है, जनरली बिटवीन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ water. Hence, it exists in liquid state. बोलो 100 पे थोड़ी है, तो वो रूम टेम्परेचर 100 हो सकता है कभी। अच्छा नेक्स्ट पार्ट, अच्छा नहीं सी नहीं करा हमने, वो हाँ, इसके सी में क्या होगा, 100 डिग्री क्या है, गैस और लिक्विड, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, तो दोनों चीजें पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आयरन अलमीरा is a solid at room temperature, again इसका रीजन भी क्या लिखोगे आप, रूम टेम्परेचर is generally much lower than the melting point of, दूसरी बात है point of iron, hence it exists in solid, ठीक है। Next, why is ice at 273 K is more effective in cooling than water at the same temperature, बोलो, हाँ, एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन इट, जिसकी वजह से वो ज्यादा है। 273 पहले आप तो लिखोगे इज मतलब जरूरत नहीं लिखी, आप सिंपली लिख सकते हो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, या जो भी लिख सकते हो, आइस, ठीक है। हेंस एट 273 K water has more energy absorbed in the form of latent heat, नहीं हाँ, मतलब लेटेंट फ्यूजन लिखने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ लेटेंट हीट लिख दो उतना भी काफी है, लिख दो तो और अच्छी बात है, लेटेंट हीट, hence at 273 K water has more energy absorbed in form of latent heat, so ice having lesser energy is more effective at, ठीक है,
तो ये इसके रीजन है। इसमें इंपॉर्टेंट बात है क्या है कि आपको लेटेंट हीट के बारे में मेंशन करना है, एंड देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है ये मेंशन करना है, इसीलिए वाटर के पास ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब। ठीक है, तो ये चीजें लिखनी जरूर। अगेन सेम इसका भी नेक्स्ट क्वेश्चन भी काइंड ऑफ द सेम, कि स्टीम ज्यादा सीवियर बर्न्स क्यों देता है, क्योंकि स्टीम दोनों 100 डिग्री पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम में ज्यादा लेटेंट हीट है, ज्यादा एनर्जी है, बिकॉज वो लेटेंट हीट की फॉर्म में एब्जॉर्ब कर चुका है। ठीक है, स्टीम हैज मोर एनर्जी। हाँ, तो इसमें मोर एनर्जी है क्योंकि लेटेंट हीट की फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब कर चुका है, जिसकी वजह से इट विल फॉर्म मोर सीवियर बर्न्स। ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस। लास्ट ये देख लेते हैं, नेम ए बी सी डी ई, तो ये तो हम ऑलरेडी अपनी टेबल में बना चुके थे, तो दोबारा फिल कर लेते हैं। सॉलिड टू लिक्विड जाने को हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं हम? फ्यूजन। लिक्विड टू गैस हम क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन। नेक्स्ट, गैस टू लिक्विड हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। एंड लिक्विड टू सॉलिड हम क्या बोलते हैं? क्या? क्रिस्टलाइजेशन या फिर सॉलिडिफिकेशन। इसके बाद डायरेक्टली एफ को क्या बोलते हैं हम? सब्लिमेशन। एंड ई को भी हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। हमारे सारे ABCDEF मेंशन। ठीक है, एक्सरसाइज डिस्कस। किसी को कोई डाउट किसी क्वेश्चन में? CNG LPG सबसे बेसिक डिफरेंस इनकी फुल फॉर्म्स है। LPG इट इज कंप्रेस नेचुरल गैस, या मतलब पेट्रोलियम से डराइव है, लिक्विफाइड। पेट्रोलियम के बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें से पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ मीथेन। ये चीज आपको नेक्स्ट क्लास में समझ आएगी, अभी नहीं समझ आएगी, बट आपको ये याद करना होगा। मेनली कंपोज मतलब बायोगैस तो ठीक है, बट ये तो नेचुरली अकरिंग है ना। एनीवेज, मीथेन क्या होता है बाद में डिस्कस करेंगे। इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बन के कंपाउंड्स है, जो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। प्रोपेन, ब्यूटेन एंड अदर गैसेस। क्या? ये कार्बन के कंपाउंड से आपको बाद में समझ आएगा, अभी वी आर टू यंग टू अंडरस्टैंड। 10th में समझ आएगा। इट इज यूज्ड एज फ्यूल इन व्हीकल्स। It is used used as fuel in our home or cooking. ये 3 पॉइंट्स लिखो जल्दी से। Let's discuss the difference between evaporation and boiling. So evaporation and boiling. Evaporation takes place at temperatures boiling takes place at boiling point
of the liquid. Temperature changes during evaporation. Temperature is constant during boiling. It is a very slow process, and it is a fast process. हाँ नहीं, कितनी भी टेम्परेचर में बॉइलिंग हैज अ फिक्स स्पीड, जितने पे पार्टिकल्स चेंज हो रही है सरफेस एरिया कंपेयर करके, तो बॉइलिंग इज अ फास्ट प्रोसेस, लेकिन एवापोरेशन बहुत धीरे धीरे होती है। हाँ, कम टेम्परेचर पे और धीरे हो जाती है, बट बॉइलिंग से तो धीरे ही होती है। एवापोरेशन टेक्स प्लेस, मतलब बॉइलिंग में अगर सरफेस एरिया नहीं भी हो, मान लो हमारे पास एक लिक्विड है, ठीक है, विद अ कंटेनर, तो उसे हम बॉइल करते हैं, तो उसका सरफेस इवन दो कम है, पूरा बॉइल होगा तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इट डज नॉट नीड सरफेस और विंड स्पीड और स्टफ टू कन्वर्ट इनटू गैस। तो बॉइलिंग पॉइंट पे स्टेट चेंज होने लगेगी। evaporation takes place at the surface of liquid, and दूसरा boiling takes place in the entire liquid। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सरफेस फिनोमेना, एंड इसे हम क्या बोलते हैं, बल्क फिनोमेना। याद रखना। अच्छा, तो सबसे पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है, बट आइस एंड वाटर है ना, दोनों है। मतलब अभी उन्होंने क्या है, बीकर कंटेनिंग आइस एंड वाटर, तो थोड़ी देर तक वो हीट करेगा, तो टेम्परेचर कितना रहेगा, टाइम तो बढ़ता जाएगा लेकिन टेम्परेचर 0 रहेगा थोड़ी देर तक, ठीक है। तो पहले तो हमें वो ग्राफ देखना है जिसमें 0 से स्टार्ट हो एंड थोड़ी देर 0 पे रहे। इसमें 0 से स्टार्ट रहा है, थोड़ी देर 0 पे रहे, नहीं ये तो रह ही नहीं रहा। 0 से स्टार्ट हुआ एंड 0 पे रह रहा है, बिकॉज ये क्या है, ये टाइम है जब वाटर आइस इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू वाटर, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये तो आपने पार्ट दिखाया ही नहीं, आइस और वाटर था ना, तो पहले सारा आइस किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में, इसके बाद टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट होगा। तो उसने तो क्या बोला है कि स्टूडेंट कंटेनिंग आइस एंड वाटर, तो पहले उसको हीट तो होने दो, पहले उसे कन्वर्ट तो होने दो, तुमने तो पहले ही कन्वर्ट कर दिया, इसलिए ये ग्राफ सही है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, एंड रीजन क्या लिखोगे आप, बिकॉज ice and water exist together, so it will take some time for ice to melt and become water, and after that the temperature will start rising। तो पहले क्या होगा, ice will melt into water, ठीक है, और वो ड्यूरेशन क्या है, वो ये ड्यूरेशन है, यहाँ से यहाँ तक जो टाइम ड्यूरेशन है, इसमें क्या हो रहा है, ice will melt into water and then temperature will start rising, then temperature will start rising। वही तो बात है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट तो आता है, आपको कोई कॉन्सेप्ट नया नहीं होने वाला मैटर में, बस क्वेश्चन घुमा के पूछ जाएंगे। जैसे आपको कभी कभी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्या रियल लाइफ में, सी द बेस डेवलप करने टाइम हमें समझ नहीं आता रियल लाइफ में काम क्या है, ठीक है, लेकिन जब फर्स्ट क्लास के बच्चों में अभी समझाने बैठूं कि 2+2 कहाँ यूज करने वाला है, उससे अच्छा मैं 2 डंडे मार के उसे रटवा दूं, ठीक है, उसको समझ नहीं आएगा कहाँ यूज होने वाला है, क्योंकि यदि क्वेश्चन में यूज होने वाला है, बट उसको ये समझ आ जाए कि हाँ भाई डंडा पड़ रहा है, पढ़ लेते। तो काफी चीजें आप अपनी लाइफ में ऐसे ही पढ़ोगे,
चुपचाप पढ़ लेते हैं, बाद में समझ आएगा ना, अभी नहीं समझ आएगा, समझना मुश्किल है मान ले। एनीवेज टाइम देखते हैं एंड देन हम बात करते हैं टेम्परेचर। ठीक है, मान लेते हैं 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड, 9 सेकेंड। टेम्परेचर -20, -10, 0, 0, 10, 20, 20, यानी एकदम से क्या हुआ 100 मान लेते हैं। आपसे बोला जाता है आइडेंटिफाई मेल्टिंग बॉइलिंग एंड बॉइलिंग टाइम इंटरवल्स। बताओ क्या होगा। बॉइलिंग कब होगा? 0 डिग्री। पॉइंट मैंने टाइम बाय इंटरवल्स पूछा है। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री। टेम्परेचर यहाँ पे दे रखा है डिग्री सेल्सियस में, एंड बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री। बेसिकली मेल्टिंग की ड्यूरेशन क्या है? 3 to 4 सेकेंड्स। ठीक है, एंड बॉइलिंग की ड्यूरेशन क्या है? 9 and 10 सेकेंड्स, अगर आगे जो भी हुआ। तो बेसिकली ये आइडेंटिफाई करना भी आना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है थोड़ी देर के लिए, मतलब यहाँ पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग का प्रोसेस हो रहा है, बेसिकली फ्यूजन हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टेट क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, लिक्विड टू गैसेस वेपोराइजेशन हो रहा है। तो आपसे पूछा जाए वेपोराइजेशन कहाँ पे हो रहा है, आप बोलोगे 9 and 10 सेकेंड के बीच में, एंड आपकी मेल्टिंग कहाँ पे हो रही है, तो 3 और 4 के सेकेंड्स के बीच में फ्यूजन क्या हो रहा है यहाँ पे। कभी कभी बोला जाएगा कि व्हाई इज द टेम्परेचर कांस्टेंट एट 3 and 4 सेकेंड, तो आप समझाओगे दिस इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन टेम्परेचर एब्सॉर्बिंग द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एंड सिमिलरली यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे, टेबल दे देंगे। हाँ मतलब ऐसे मतलब हाँ, बट जनरली क्वेश्चंस क्या है कि आपसे आइडेंटिफाई करने का कहेगा मेल्टिंग पॉइंट कहाँ पे है, बॉइलिंग पॉइंट कहाँ पे है, टेम्परेचर इतनी देर कांस्टेंट क्यों रह रहा है, आपको लेटेंट हीट समझाना आएगा, या फिर पूछा जाएगा वेपोराइजेशन कहाँ पे हो रहा है, कंडेंसेशन या जो भी कहाँ पे हो, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है।